जय श्री कृष्णा। आज है अध्याय 11 का 48 श्लोक। पूरा सुनिए, बहुत अच्छी बातें कुछ हटकर हैं, लास्ट तक जरूर सुनिए। बोला, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। सुनिए पूरा अर्थ, एक एक शब्द का बहुत अच्छा अर्थ है। कृष्ण खुद बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला क्या है। सभी के अंदर एक ही प्रश्न उठता है, परमात्मा को कैसे देखें, परमात्मा को कैसे पाएं। सबके अंदर ही क्वेश्चन होता है। भाई वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो शायद परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। देखिए अपने आप को, तब हमें दर्शन होंगे, या क्रियाएं करें, पूजा पाठ करेंगे तब दर्शन होंगे, या दान करेंगे तब दर्शन होंगे। हमारे हिंदुओं में तो होता है ना, दान है, तप है, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं। वेद बताए, यज्ञ बताए, अध्ययन से, दान से, ये क्रियाएं क्या हैं? ये सब शारीरिक हैं, शरीर से होती हैं। और मनुष्य का स्वभाव है ये विश्व रूप दर्शन क्या है? भाई है ही परमात्मा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्या आप विश्व में आप नहीं हैं? परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो भगवान कह रहे हैं ये विश्व रूप दर्शन है। तो इस विश्व में तो आप भी हैं। सोचिए, आप विश्व से अलग हैं क्या? नहीं, आप ही परमात्मा स्वरूप हैं, परमात्मिक रूप हैं। क्या आप विश्व से अलग हैं? सोचिए, अंदर में भाव उठता है, मैं देखूं, इन आंखों से देखूं, तो आप अलग हो गए। मैं अलग, भगवान अलग, तब आप अलग हो गए। आंख क्या है? इंद्रिय है, और मैं इन इंद्रियों से परे हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। पहले ही बोल चुके हैं भगवान श्री कृष्ण, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएंगे। मनुष्य का स्वभाव है पकड़ने का। आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, उनकी आवाज कानों से सुन लें, आ जाए। मंदिरों में जाइए, सब मूर्तियों के क्या करते हैं? पैर ही खराब करते हैं, माथा खराब करते हैं। कैसे? मंदिरों में जाते हैं, पैरों को छूते हैं, माथे को छूते हैं, माथों पे रोली, तिल, चावल सब डालते हैं। देखिए कितनी खंडित ही कर दी मूर्तियां, छू छू के गंदी भी कर दी। स्पर्श से शायद परमात्मा मिल जाए। मंदिर की मिट्टी की, पीतल की मूर्तियों से सोचते हैं शायद परमात्मा मिल जाए। भावना है, नहीं कहेंगे कि खराब है, मंदिर जाना खराब है, भगवान को स्पर्श करना खराब है। खराब नहीं है, पर मनुष्य का स्वभाव ये ही है। हम इंद्रियों के द्वारा ही परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। ये विश्व रूप दर्शन बाहर से नहीं होगा। वेद रट लिए, ज्ञानी हो गए, सब हवन यज्ञ कर रहे हैं, करते रहते हैं, हवन यज्ञ करते रहते हैं। सोचते हैं माता प्रकट हो जाएगी। अब 9 दुर्गों में क्या हुआ? हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, सोचते हैं माता प्रकट हो जाएगी। हुई माता प्रकट? नहीं होती। तीर्थों में दान करते हैं, दान अच्छी परंपरा है, बुरी नहीं है। वस्तु दे दी, पदार्थ दे दिए, ये सारी चीजें अच्छी हैं। चाहे आप वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे हवन कर रहे हैं, चाहे दान कर रहे हैं, उग्र तप कर रहे हैं, मतलब तपस्या बहुत कर रहे हैं। कुंभ में देखा भी था, आप सबने भी देखा होगा, बहुत गए कुंभ में। क्या देखा? बाबाओं को कांटों पर लेटे हुए देखा बाबा को। भाई हमने तो ऐसे देखा, कांटों पर ही लेटे हैं, पूरा दिन कांटों पर लेटे हैं। एक बाबा तो ऐसे थे, सारे जमीन के अंदर ही धंसे हुए थे, बस सिर ही सिर बाहर था। एक बाबा ने तो बर्फीले बर्फ वाले बाबा के नाम से विख्यात थे। वो परात में बर्फ रखकर उस पर पैर रखकर बैठे हुए थे। पैर रख लिया,
ये क्या है? ये शारीरिक तप है। बैठे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, सूख कर कांटा भी हो गए। कुंभ में तो अलग अलग तप दिख रहे थे। कोई रुद्राक्षी धारण किए हुए थे, किसी ने जटाओं पर रुद्राक्षी पहन रखी थी माला। पर क्या उनको परमात्मिक दर्शन हुए? ईश्वर के दर्शन हुए? नहीं हुए। कृष्ण कह रहे हैं, मैंने तुम पर कृपा करके अनुग्रह से तुमको दिखाया है अर्जुन, अपना विश्व रूप, विराट रूप। ये संत लोग जो तप कर रहे थे, इन सब चीजों से क्या होगा? इन सब चीजों से अंतःकरण की शुद्धि होगी। ये सब तप करने खराब नहीं है। जो कुछ नहीं करता उनके लिए ये सब तप अच्छे हैं। अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। फिर बिना अंतःकरण की शुद्धि के हम परमात्मिक दर्शन कर भी नहीं सकते। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। बोल रहे हैं, अर्जुन ही पात्र है, कोई और दर्शन नहीं कर सकता। एक तो उनके साथ उनका आत्मीय संबंध था, बचपन से साथ थे। हम कहते हैं गुरु के साथ संबंध बनाइए, तभी आत्मीयता आती है। आइए गुरु के पास बैठिए, पर आप तो आते हैं और तुरंत चले जाएंगे। रुकता भी नहीं है कोई ज़्यादा देर, ज़्यादा समय। आत्मीयता माना नज़दीक होना। गुरु के नज़दीक होइए, नज़दीक बैठिए। जैसे आग के पास बैठने से ताप महसूस होती है। बर्फ़ के पास बैठने से ठंडक महसूस होती है, अंदर तक ठंडे हो जाते हैं। ऐसे ही जिसने ईश्वर को जाना है, उसके नज़दीक हो जाइए, उसके नज़दीक बैठिए। उनके साथ हमारा गहरा संबंध हो जाना चाहिए। गुरु का ज्ञान हमारा हो जाए, गुरु जैसा चरित्र हमारा हो जाए। तप करने से, शास्त्र पढ़ने से शुद्धि होती है, बुरे नहीं है। हम तो खुद कहते हैं बेकार की चर्चा करने से अच्छा है तप करिए, बेकार की बातें करने से अच्छा है अध्ययन करिए, गीता पढ़िए, कुछ तो अध्ययन करिए। आध्यात्मिक बनने के लिए अध्ययन बहुत ज़रूरी है। बेकार की रील देखेंगे, समय वेस्ट होता है। देखिए आपका समय कहाँ जा रहा है, देखिए अपना समय कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो। अध्ययन करने से क्या होगा? आपकी जुड़न परमात्मा से होगी, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। ये तब भी मार्ग दिखाने वाले हैं भगवान का। शरीर स्थिर होगा। शारीरिक तप करने से क्या होगा? प्राणायाम बताया था, आसन बताए थे, ये तप हैं। इंद्रियां दौड़ रही हैं इधर उधर, शरीर को भी स्थिर करना का अभ्यास कीजिए। शरीर को भी स्थिर करने का अभ्यास कीजिए। शरीर भी चल रहा है मन भी दौड़ रहा है, मन भी चलता ही रहता है। देखिए आपका मन कितनी दूर दौड़ रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, किन बातों में जा रहा है। हम बाहर से दान देकर आएंगे दान का मतलब ही है हमने त्यागा। भाई दान दिया, हमने त्यागा। पैसा दे रहे हैं, हमने धन का त्याग किया। पर यहाँ पर त्याग क्या करिए? बहुत अच्छी बात है, पूरी जरूर सुनिए। क्या त्याग करिए, क्या दान करिए? आप अपने गुणों का त्याग करिए, गुणों का दान करिए। जो आपके पास अच्छे अच्छे गुण हैं वो दूसरों को दीजिए। प्रेम है, सेवा है, अपनत्व है, दया दीजिए, करुणा दीजिए। बहुत सारे गुण हैं हमारे पास, ये हैं दान करने योग्य। पैसा दान करा, किसी को करा भी तो कहेंगे क्या? भाई मैंने इसको साड़ी दी है, पैसा दिया है, देखो फिर भी कितना इतरा रही है, बोलती नहीं है अच्छे से। देखिए किसी काम वाले को भी आप साड़ी दोगे तो कहेंगे यार ये मेरी साड़ी है। दान देकर तो भूल जाना चाहिए। जबान पर आया कैसे? ये दान नहीं है। रुपया पैसा डिब्बे में डाल दिया, सोचते हैं दान हो गया। त्याग होना चाहिए, त्याग। ज्ञान आपके पास है, उसका दान दीजिए, ज्ञान का दान दीजिए। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान।
हमारा सारा जीवन कहाँ जाता है, खाली अपने स्वार्थ में जीते हैं, खाया पिया सो गए। देखिए क्या क्या कर रहे हो। तो जी ए दिल जमाने के लिए ऐसे जियो। इसमें त्याग होगा, दान होगा, इसमें विश्व की प्राप्ति तो नहीं होगी, पर मिलेगा क्या? विश्व की प्राप्ति मतलब भगवान के दर्शन। पर मिलेगा क्या? उनके साथ आत्मीय संबंध होगा। भाई जी, जिसको हमने करुणा दिखाई, दया दिखाई, ये दान करा, सत्संग सुनाया, ये दान करा, अब हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, ये है आत्मीय संबंध। ना लेना ना देना, बस जुड़न है। बैठ जाते हैं, इच्छा होती है, चलिए जो अच्छा हमने सुना वो हम आपको सुनाएं। जो हमको अच्छा लगता है आपको भी जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए बैठे बिना रह भी नहीं सकते। तो ये है आत्मीय संबंध। आत्मीय संबंध कब होता है? जब प्रेम उपजता है। रास्ते चलते किसी के साथ आत्मीय संबंध नहीं होता है। आपका बेटे के साथ प्रेम है तो आत्मीय संबंध है, पति का पत्नी के साथ प्रेम है तो आत्मीय संबंध है, पत्नी का पति के साथ प्रेम है तो आत्मीय संबंध है। ये आत्मीय संबंध हो जाता है, सहज होता है, करना नहीं होता। ये प्रेम भी परमात्मा के लिए कब उपजेगा? ये प्रेम परमात्मा के लिए कब उपजेगा? भाई पति पत्नी बेटे के लिए तो उपज गया, पर परमात्मा के लिए कब उपजेगा? जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब आपकी परमात्मा से जुड़न होगी। शास्त्र पढ़ेंगे तो आपके अंतःकरण में परमात्मा की वार्ता चलेगी, संसार की बातें नहीं चलेंगी। नहीं तो धन, पदार्थ, वस्तुएं सब चलता रहता है। तप करने से आपकी इंद्रियां स्थिर होती हैं। कितनी देर स्थिर होती हैं? देखिए, सत्संग जाते हैं तो देखते हैं कितने व्यक्ति, लेडीज, जेंट्स सो गए, शांति है वहाँ पे। पर सोने से सत्संग अंदर नहीं जाएगा, जागृत अवस्था होनी चाहिए। उस समय तो जरूर जागिए, सोइए नहीं, तभी अंदर वाला शांत होगा। जब जागृत अवस्था होगी, जागे होंगे। शांत जगह पर कोई चीज टिकती है? प्रेम कहाँ टिकेगा? शांति में ही टिकेगा। जहाँ आपका मन, शरीर, इंद्रियां स्थिर होंगी, वहीं प्रेम टिकेगा। इन सब चीज़ों से आपके अंदर भक्ति उपजेगी। आप शाम को या सुबह को दिया ही जलाते हैं मंदिर में अपने, उतनी देर भक्ति आती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। ये बाहर की क्रियाएं हैं। फिर भक्ति दिए जलाने तक नहीं हो, सिर्फ उतनी देर केवल आपका अंतःकरण शुद्ध होता है जितनी देर हम भक्ति करते हैं। आप माया की, संसार की बातों से हटते भी हैं। जो भक्ति करते हैं जब हम, तो उतनी देर माया की, संसार की बातों से हटते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। इन सब क्रियाओं से हमारे अंदर भक्ति उपजेगी। आज अर्जुन को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर भक्ति उपजी। कह रहे हैं इनसे नहीं प्राप्त होगा, बोल रहे हैं न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तप से ये विश्व रूप नहीं दिखता, क्योंकि इसमें आपका शरीर जुड़ा हुआ है। क्योंकि इससे आपका शरीर जुड़ा हुआ है। मैं हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं दान कर रहा हूँ, शरीर से हो रहा है। वेदों को, शास्त्रों को मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे याद हैं। ये सारी क्रियाएं क्या हैं? इसमें आपकी मौजूदगी होती है और मेहनत भी बहुत होती है, मेहनत भी ज़्यादा होती है। एक पूजा हवन करते हैं, बड़ी मेहनत होती है, चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं, संघर्ष है, बहुत संघर्ष है। संघर्ष होता है शरीर से। हम उस संघर्ष से परमात्मा को नहीं पा सकते। गुरुजी ने बहुत सरल भाषा में बोल दिया, डू नथिंग। आप कुछ करेंगे तो संघर्ष है। मैं कर रहा हूँ, संघर्ष ही है, लड़ाई झगड़ा भी है। मुझे ये करना है, मुझे चारों धाम तीर्थ करके आने हैं, मैं तीर्थ करके आया हूँ तो अहंकार भी हो गया, मैं करके आई हूँ।
पर शरीर के साथ संघर्ष हुआ, भाई इतनी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ना भी पड़ा। अहंकार ये कि मैं तीर्थ करके आई और जहाँ पर मैं की मौजूदगी है वहाँ पर परमात्मा नहीं है। जहाँ मैं है वहाँ भगवान के दर्शन नहीं होगा। आज अर्जुन को क्यों हुआ? अर्जुन ने क्या किया? समर्पण किया अर्जुन ने। परमात्मा समर्पण से मिलता है, बिना समर्पण के संभव नहीं भगवान के दर्शन। समर्पण क्या है? वैसे तो पहले भी बताया है, समर्पण है साष्टांग प्रणाम, लेट जाना। समर्पण मेरे किए से कुछ नहीं होता, ये सब भी भगवान से होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, ये संसार सागर है। जैसे नदी को पार करने के लिए नैनीताल में देखा, भाई एक तो पतवार से नाव चलती थी, जो मल्लाह चलाता है उसमें मेहनत है, उसमें तो मेहनत है, पतवार से चला रहा है नाव। दूसरी नाव होती है पाल से नाव चलती है, उसमें बैठे हैं और पाल को खोल दिया, वह हवाओं की तरफ बहती चली जाती है, अपने आप बस बह रही है, पहुंच जाएंगे। ये जो दान है, तप है, शास्त्र पढ़ना है, ये सब क्या है? मेहनत करे जा रहे हैं सब। पर छोड़ दिया जब, हवा तो ले जाएगी अपने आप। जब छोड़ दिया अपना आप हवा ले जाएगी। ये पाल खोलना क्या है? भाई पाल तो खोलिए। पाल खोलना क्या है? यही समर्पण है। भजन सब गाते हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। भजन गाते हैं, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। पर क्या वास्तव में आप रहेंगे वहीं पर? रह सकते हैं वहीं पर? देखिए अपने आप को। हम अपनी मर्जी चलाते रहते हैं, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ऐसा कर दिया तुमने, वैसा कर दिया तुमने, देखिए। या फिर भगवान को मैं कैसे देखूं? या फिर कल्पना में वही मुरली वाले आएंगे, या फिर कल्पना में वही धनुषधारी राम आएंगे। देखते रहते हैं, ऐसे आए ऐसे आए। समर्पण में मैं का गायब होना बहुत जरूरी है। जब मैं ही नहीं तो तू ही तू है। आज इतने दिनों के बाद विराट दर्शन हुए। बोल रहे हैं, मैंने कृपा करके दर्शन दिए अर्जुन तुझे। आप अपने संघर्ष से नहीं देख पाएंगे। आप कितनी मेहनत करिए, कितने तप करिए, कितने दान करिए, आप नहीं देख पाएंगे। भगवान की कृपा होगी तभी विश्व रूप दर्शन होंगे। कृपा भी अनुग्रह से प्राप्त होती है, और अनुग्रह उसी को ही मिलता है जो समर्पित होता है। जो पैर छूता है तो आशीर्वाद के लिए हाथ स्वतः ही उसके सर पर आ जाते हैं अपने आप। जो झुकता है, पैर छूता है, अपने आप स्वतः हाथ सर पर आ जाते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं करता कि आप हमारे सर पर हाथ रखिए। तो ऐसे ही अब जब अर्जुन समर्पित हुआ तो कृष्ण बाध्य थे अपना दर्शन दिखाने के लिए। इतना समर्पण, मैं की मौजूदगी ना रहे। भक्ति जहाँ उपजी उनको दिख गए, भगवान के दर्शन हो गए। ज्ञान से नहीं प्राप्त हुआ। उद्धव को ज्ञान था, नहीं मिले भगवान के दर्शन। वेद शास्त्र पढ़े, नहीं मिला दर्शन। उद्धव को कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा। गोपियों के अंदर भक्ति थी, प्रेम था। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है। अपने प्रेम को और प्रगाढ़ करते रहिए, तभी हमारा समर्पण हो पाएगा। भक्ति के बिना समर्पण संभव नहीं है। प्रेम में देखिए, पुत्र का माता के प्रति समर्पण होता है, स्वतः ही होता है। पति पत्नी का आपस में समर्पण हो जाता है। कहने की जरूरत नहीं होती कि तू समर्पित हो मेरे प्रति, या मैं समर्पित हूँ तुम्हारे प्रति। राधा गुम हो गई, मीरा गुम हो गई, तब सिर्फ परमात्मा बचेगा, वही विश्व रूप हो जाएगा। हम होकर के परमात्मा नहीं देख सकते, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हर समय मनुष्य देखने के लिए दौड़ता रहता है, केवल वो ही बच जाए, मैं ना रहूं।
शबरी को मिला भक्ति से, राम आएंगे तो मिल गए राम। उसके चित्त में कुछ और था ही नहीं, राम के अलावा कुछ नहीं था। क्या संसार क्या माया, कुछ नहीं थी उसके अंदर। जितने भी भक्त हुए हैं उनका तप त्याग स्वतः हो गया। प्रेम में त्याग स्वतः हो जाता है। तेरे हो लिए हम, तभी परमात्मा का अनुग्रह संभव है। ये नहीं कि अर्जुन को ही हुआ, जिसने भी समर्पण किया उनको हुआ। कोई अलौकिक चीज नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा साधन भक्ति है। भक्तों ने ही पाया है, और सरल भी है और आनंद भी मिलता है भक्ति से। करके देखिए, पिक्चर में मजा जब आता है जब हम खो जाते हैं। जब तक खोएंगे नहीं पाएंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। घरों में रूम थिएटर बनाकर बैठे हैं सब लोग आजकल। तो भाई बनाकर बैठे, फिर भी क्या, बच्चे कहाँ गए? बच्चे घूमने गए, बाहर पिक्चर देखने गए। भाई आपके घर में तो कमरे में, एक कमरे को रूम थिएटर बना रखा है, फिर क्यों गए? भाई कोई घर में गेस्ट आ जाता है, कभी कॉल आ जाती है, कभी नौकर कुछ कहने के लिए आ जाता है, भाई ये करना है। ये क्या है? डिस्टरबेंस। डिस्टर्ब होते हैं ना, किसी को पसंद नहीं आता, पिक्चर चल रही है, बीच में कोई आ जाए, अरे भाई पिक्चर देखने का मज़ा सारा खराब हो गया। डिस्टरबेंस हो जाता है। किसी को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। भक्ति के मार्ग में संसार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, न धन का, न पदार्थों का, न रिश्ते नातों का, न संबंध का। केवल संबंध हो केवल परमात्मा से। ये इंद्रियों से भी नाता हमारा टूट गया, त्याग हो गया, तब होगा परमात्मा का दर्शन। तब बाहर से बहुत जरूरी है, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तब बाहर का भी खराब नहीं है। अब ये नहीं कि ये भी छोड़कर बैठ जाएं कि भाई कुछ तो नहीं कर और नहीं कर रहे, अब ये भी हम छोड़कर बैठ जाएं। तप ना करें, दान ना करें, पूजा ना करें, पाठ ना करें, वेद शास्त्र पढ़ते रहिए। जब ये शुद्धि होगी तभी भीतर भक्ति उपजेगी। परमात्मा के लिए भक्ति उपजाना भी एक बड़ी उपलब्धि है। सबके अंदर भक्ति नहीं उपजती, नहीं आती। ये क्रियाएं करते करते कब आपके अंदर भक्ति उपज जाए। करते रहिए, लगे रहिए। सब योग भ्रष्ट योगी हैं। आपका योग सदा हुआ है, तभी बैठे हो, तभी सुन रहे हो सत्संग, अच्छी बातें। आप जो दान करके आए वो याद है तो वो दान नहीं है। बेटी को देते हैं, वो सब भी याद रखते हैं, भूलते नहीं, ये दिया ये दिया ये दिया। तो ये फिर औरों को दिया हुआ कैसे आप भूल सकते हो? जब अपनी बेटी को ही दिया नहीं भूल सकते तो और दिया हुआ कैसे भूल सकते हो? तो वो दान नहीं है, अहंकार है। ज्ञान देकर भी हम भूल जाएं। किसी को ज्ञान सुनाया, अरे हमारा एहसान भी नहीं मानती, हम तो काम छोड़कर इसके घर जाते थे जब ये परेशान थी, इसको इतना ज्ञान सुनाया। ये भी ज्ञान सुनाना नहीं है, ये भी अहंकार है। हम दिए बिना रह ना पाए, रह नहीं सकते तो हम दे रहे हैं। किसी भी चीज़ को देने का अभिमान किया तो वो मलिन कर देगा अंतःकरण को। अंतःकरण शुद्ध करने की बजाय मलिन हो जाएगा। विकार आ गया तो मलिनता आ गई, निंदा हो गई किसी की तो प्रेम चला गया, आपकी नम्रता चली गई। हमको मलिन नहीं करना है अंतःकरण अपना। गुरुजी ने बताया था कि मीठे चावल बनाए एक बार, कि सबको खिला रहे थे। एक बार मीठे चावल बनाए गए, सबको खिला रहे थे। कई जने खिलाते हैं। खिलाते खिलाते एक बंदे ने बनाए थे, सबको खिला रहा था। भाई आज मन कर रहा है, चलो लंगर करते मीठे चावलों का। खिलाते खिलाते एक व्यक्ति दोबारा से मांगने आ गया, बड़े अच्छे हैं और दे दो थोड़ा। क्या किया गुस्से में आकर, गरम गरम कलछी, गरम गरम थे मीठे चावल, वो कलछी उसके दे के मार दी। अभी तो दिया है, फिर से लेने आ गया। देखिए, क्या ये लंगर है? क्या ये दान है? क्या ये प्रेम है? कर्म बन जाते हैं इस तरीके से। करे तो चले तो अच्छा कर्म करने थे, क्या बन गया? बुरा कर्म बन गया।
इससे अच्छा तो ना करते वो अच्छा था। दान करते करते कर्म बन गए, परमात्मा तो नहीं दिखा, ईश्वरीय भाव तो नहीं आया, इसलिए कहते हैं इनसे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। पर कुछ ना करने से तो अच्छा है, करते रहिए, कम से कम पूजा पाठ करिए, पूजा पाठ तो करते रहिए। इससे स्थिति थोड़ी ऊपर तो जाएगी, अंतःकरण में शुद्धि तो आएगी। इससे दर्शन तो नहीं हो सकता, गुरु जी का ज्ञान इससे भी ऊंचा है। कहते थे हमारे यहाँ ना पूजा है, ना पाठ है, ना मंत्र है, ना जाप है, कुछ भी नहीं है, पर भक्ति जरूरी है। जिसने जाना उसके करीब हमें जाना है। जिसने भगवान को जान लिया हमें उसके करीब जाना है। बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, दीजो दान हरि गुण गाऊं। आज अर्जुन कृष्ण को के सानिध्य में रहे। अर्जुन जो है, अर्जुन ने कृष्ण का साथ चुना, दुर्योधन ने सेना चुनी। आप संसार चुनते हैं या परमात्मा चुनते हैं, ये हमें चुनाव करना है। पहले तो चुनाव सही हो, जब चुनाव सही होगा तब समर्पण कर पाएंगे। दुर्योधन समर्पित नहीं हो पाया, उसको धन संपत्ति राज्य चाहिए था। हमें संसार चाहिए, बेटा मिल जाए, शादी हो जाए, नौकरी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए। हमारी संसार में दुर्योधन की ही तरह दुर्बुद्धि है। यदि संसार हमें चाहिए तो हम दुर्योधन हैं। सोचिए, क्या हम दुर्योधन हैं? दुर्योधन का तो अच्छा कोई नहीं मानता है, फिर आप अच्छे कैसे हो सकते हो? सेनाएं चाहिए थी उसको। हमारे अंदर देखिए कितनी कामनाएं हैं, भाई उसको सेनाएं चाहिए थी और हमारे अंदर कितनी कामनाएं हैं। एक मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते क्या करते हैं, आपके अंदर एक लंबी सी लिस्ट तैयार हो जाती है। भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो, भगवान ये कर दो। लिस्ट लिस्ट लिस्ट, कितनी लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। फिर जो है वो बना रहे, फिर जो दिया है बहुत दिया है, वो बचा भी रहे। ये भी आप क्यों बोल रहे हैं? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। हे प्रभु तू मुझे मिल, बस मेरी यही तमन्ना है, कुछ और नहीं। ये भाव अंदर में उठना चाहिए। दर्शन दे भी दिया भगवान ने, दर्शन दे भी दिया, क्या करेंगे दर्शन करके? बैठेंगे उनके पास, कितने घंटे बैठेंगे फिर? बोलिए, देखिए, सोचिए, भाग जाएंगे। फिर संसार के आकर्षण आपको आकर्षित करेंगे। दर्शन कर लिया, बड़ा नाम हो गया, आप उसमें विलीन हो सकते हो? नहीं होते। अर्जुन विश्व रूप दर्शन देख करके भयभीत हो गया, कह रहे वापस चतुर्भुज दर्शन में रूप में आइए, फिर मेरे वही सखा रूप में आइए, चतुर्भुज से भी अब सखा रूप में आइए। विश्व रूप दर्शन कोई सरल नहीं है। अपने अंदर इस भाव को लेकर आइए, तभी सफल होगा ये आपका जीवन। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पूरा सुनते रहिए, रोज सुनते रहिए। बुद्धि वाले जितने होते हैं वो संघर्ष का मार्ग ही पकड़ते हैं। भक्तों ने ही समर्पण किया है। चैतन्य महाप्रभु थे, प्रहलाद थे, इन्होंने समर्पण किया। बुद्ध महावीर ने संघर्ष किया है, खुद मेहनत की है। इनका संघर्ष का मार्ग था, इनका समर्पण का मार्ग नहीं था। बुद्ध ने अपने शरीर को तपाया, बैठाया, घर महल सब छोड़कर आए। बोला आनंद को ये कार्य तुम करते रहना, चर्यते चर्यते करते रहना, माना करो ही करो, करो ही करो। पर हमारे गुरु जी ने कहा कुछ ना करो, डू नथिंग। चलना भी तो क्रिया है, समर्पण में तो वहीं रुक गए। भाई जब समर्पण हो गया तो कहाँ जाओगे? मिलकर एक हो गए, मीरा मिलकर एक हो गई। पिक्चर में दिखाते थे मूर्ति में मीरा समा गई। कहाँ जाएगी? कहाँ गई? कहाँ जाना है? समर्पण, यही समर्पण है। मिलकर जहाँ हो वहीं रुको, डू नथिंग, कुछ नहीं करना। ये सबसे बड़ा कार्य है, पर सबको करने की लगी रहती है। देखिए अपने अपने आप को। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिए।